और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर जिसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। 25% का टैरिफ लगाया गया था जिसे 18% किया गया है। एक्स्ट्रा 25% का जो टैरिफ था उसके बारे में अभी क्या विचार किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत अमेरिका के बीच व्यापार 18% टैरिफ को लेकर होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टैरिफ रिलीफ आखिरकार अमेरिका की तरफ से आया है। लंबे दौर की बातचीत के बाद ये रिलीफ आई है और ये रिलीफ आपको बता दें सितंबर के बाद से आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया है। थोड़ी देर पहले अमेरिकी राजदूत जो हैं सरगेई, वो जो भारत में मौजूद है इस वक्त, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया है, अमेरिका ने टैरिफ घटाया है, 18% का टैरिफ कर दिया गया है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्रा 25 टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, पेनल्टी भी जिसे कहते हैं, जो रूस से तेल लेने पर इस आरोप, इस एलिगेशन के बाद लगाया गया था, उस पर क्या स्टैंड है वो अभी देखना होगा। टोटल टैरिफ जो अमेरिका का है वो भारत पर 50% का है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% का टैरिफ रह जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको इंडिया डेली पर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि यह खबर अभी तक के सबसे बड़ी खबरों में से एक है। अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है इस वक्त आप देख रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई है कि भारत जो है वो बड़ी मात्रा में व्यापार करेगा और $500 बिलियन के उस बेंचमार्क को टच करेगा जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार है। विल चार्ज अ रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25 to 18%। ये ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये पोस्ट डाला है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन। और इसमें वेनेजुएला का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि ये लिखा गया, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स, हमारी बातचीत हुई इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। ही अग्रीड, यानी कि पीएम मोदी ने अग्री किया, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली फ्रॉम वेनेजुएला। तो क्या भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा? ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और एक बड़ा क्वेश्चन भी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान बाकायदा सोशल साइट ट्रूथ पर कर दिया है, जो इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। 25% से टैरिफ हटाकर 18% कर दिया गया है। दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू zero. The Prime Minister is also committed to buy American at a much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done. Something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. तो प्रेसिडेंट की तरफ से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट, पूरा पोस्ट हमने आपको पढ़ के सुनाया। इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक बार फिर से हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा है, इट वाज एन ऑनर टू स्पीक प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना सम्मान की बात है। बात करके उनसे खुशी हुई। आज सुबह उनसे बात हुई है। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत अच्छा दोस्त और एक बहुत महान नेता बताया। फिर आगे वो लिखते हैं कि हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें कि ट्रेड इंपॉर्टेंट रहा, रशिया यूक्रेन वॉर इंपॉर्टेंट रहा। और उन्होंने कहा कि यानी कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया बकौल डोनाल्ड ट्रंप कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियली वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे और इससे रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि जिसकी वजह से
कई हजार लोग मारे गए हैं और हर हफ्ते कई लोग मारे जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिस्पेक्ट इफेक्टिव इमीडिएटली, इसे तुरंत प्रभाव से हम लागू कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई देरी या कोताही नहीं बरती जाएगी, यानी कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। अमेरिका से इस वक्त आर्थिक मामलों के जानकार और भू राजनीतिक विशेषज्ञ धीरज कौल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। धीरज कौल साहब, मैं एक बार फिर से आपके उस जो आपने अजम्पशन दिया था और जो कयास आपने लगाए थे वो एकदम सटीक बैठते नजर आए। 18% की बात आपने कही थी, इंडिया डेली पर ही कही थी हमारे साथ हमारे चैनल में। इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑन एयर, और आपने कहा था कि बहुत जल्द ये कम होगा और ऐसा हुआ है। कांग्रेचुलेशन टू यू, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे इस बात को लेकर और एक बहुत शानदार मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी आपसे पिछले शो के बाद हम इसी को देख रहे थे और आई गॉट बम्बार्डेड विद ईमेल्स एंड कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं, देखिए दो कंसेप्ट वेरी क्लियर है। इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशनशिप्स हैं, बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वो बहुत डीप रूटेड है 25 साल से। और जैसे मोदी जी बोलते हैं, भारत के एम्बेसडर हर वो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं जो ये हार्ड वर्किंग है, टैक्स पेइंग है और अमेरिका की ग्रोथ इंजन स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा मोदी जी और ट्रंप के बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर कुछ स्टेप्स अमेरिका ने ऐसे लिए और वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि भाई हम एक साइड की तरफ ज्यादा पक्ष नहीं दे रहे, अपने रिलेशनशिप से भी हटकर काफी पेनफुल स्टेप्स लिए, जिससे अमेरिका के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनको भी बुरा लगा और भारत के साथ भी हुआ। लेकिन मैं आई वॉज ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये एक नेचुरल अलायंस है कि ये एक टेम्पररी पैरेलल है। लेकिन देखिए कितना शानदार तरीके से हमारी जो निगोशिएशन टीम है उसने थिन आइस पे चलते हुए, रेटरिक से डिविएट ना होते हुए अपना फोकस रखा और इसको निरंतर जारी रखा। पीयूष गोयल जी उसमें बहुत बड़ा उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में रोल निभाया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि भारत और यूएस का डिफेंस डील जो 2026 में होगा वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड होगा, जिसमें आप देखेंगे नई जनरेशन के जेट फाइटर्स पे बात होगी। ये इसमें अभी हम लोग को राफेल दिख रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं जो यूएस इंडिया के बीच में आपको दिखेंगे। और जो एक साल से जो आइस जम रही थी भारत इंडिया रिलेशनशिप्स के, और जो लोग डीप फाइनेंस समझते हैं उनको दिख रहा था ये बहुत टेम्पररी है। और वी वर राइट। मैंने तो आपको ये भी बोला था कि साल के एंड होने से पहले पहले कोई अच्छी न्यूज आएगी। आई एम सॉरी आई गॉट लेट बाय 4 वीक्स। सेम थिंग विद रशिया यूक्रेन वॉर, आई सेड इट शुड बी एंडिंग बाय क्रिसमस और न्यू ईयर। मुझे भी यही दिख रहा है कि अगले 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ बदलाव रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपको सीजिंग दिखेगा, क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज। हम लोग को एआई और ग्लोबल ग्रोथ और स्पेस में वेंचर करना है, ये पीटी थॉट्स पे नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं कि जितने भी, और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल जहां पे मैं भी जाता हूं वहां पे एक नेगेटिव रेटरिक, और भारत की ऑपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट पे प्रेशर अननेसेसरी बढ़ा रही थी। वो उनका काम है। लेकिन मैं अगेन आप देखिए इससे समझ आता है पॉलिटिकल एक्यूमेन हमारी भारत की लीडरशिप का कितना स्ट्रांग है। दे स्टेड, कभी भी नेगेटिव कुछ भी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ डायरेक्टली नहीं बोला मोदी जी ने। और देश को आगे हित में रखते हुए 1.5 बिलियन की आबादी, दुनिया का सबसे घनत्व का देश, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए। और उनकी लीडरशिप में भारत की निगोसिएशन टीम ने भी, ये 18% जो आप देख रहे हैं, मुझे एंटिसिपेटेड है कि 2027 टच करने से पहले शायद ये 12% से भी नीचे जाएगा, और दैट वुड बी वेरी वेलकमिंग। लेकिन एक व्हाइट एलिफेंट इन द रूम है, भारत के अंदर जो निवेश है वो घटा है। अगर आप बजट्स को देखें, मुझे एंटिसिपेटेड है कि 2028 तक, अगले 2 सालों के अंदर, भारत में यूएस से निवेश काफी तेजी से बढ़ेगा अगर इसी डायरेक्शन में हम चलते रहे। और जो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, मुझे लगता है वो जैसे कपूर होता है, वॉपरेट होता है बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी वॉपरेट होगा। और आप देखेंगे कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू गोल्डन रिलेशनशिप एरा ऑफ यूएस एक एंड बार इंडिया। इसको जरा स्ट्रक्चरल समझाइएगा कौल साहब कि ये 25% का 18% हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा 25% लगा हुआ है उसके बारे में भी कोई खबर है क्या आपके पास? जी हाँ, मैं हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब पता नहीं, आप लोग क्योंकि आप मीडिया में हैं, हम लोग फाइनेंस का देखते हैं,
तो कुछ कंपनीज है रशिया की जिनके ऊपर से कुछ हटने वाला है। मैं अगर बताऊं जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से और उनकी जो निगोसिएशन टीम है उनकी तरफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि दे वांट टू स्टॉप द वॉर। और रशिया यूक्रेन वॉर के खत्म होने से एक महीने पहले, आप नोट करके रखिए, 4 हफ्ते पहले आपको दिखेगा सैंक्शन हटते हुए रशिया से। और उसकी वजह से आप ये देखेंगे जितनी भी कंट्रीज रशिया से एनर्जी खरीद रही हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा था, वो उससे हाँ, भी पहले डिसअपियर हो जाएगा। मतलब तो वो कहीं अभी ना वो कहीं हमें 25% अभी लगा हुआ है। वो लगा हुआ है, लेकिन मुझे वो लगता है कि अगले एक क्वार्टर में, आई वुड से विद इन 3 मंथ्स to 2 मंथ्स, हम्म। उसके डिसअपियर होने के बहुत बहुत बड़े चांसेस हैं। और ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी कि वो वॉर रुकेगी। और ये देखिए कि अभी भारत की तरफ मुझे लगता है एक और स्टेप उठेगा। शायद आप मुझसे ज्यादा उसमें जानते होंगे, जो वर्ल्ड पीस फोरम की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसमें इंडिया को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप उसमें सीट लेना चाहेंगे। लेकिन इंडिया एक बड़ा वाइब्रेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हम्म। उनको अपना भी देखना होता है, इसमें तो एक मैं उस तेल, पर कमेंट नहीं करना कौल साहब, चाहता। इसमें एक तेल वाला भी खेल है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का, एग्जैक्टली, अगर आप ये पोस्ट आपने पूरा देखा हो, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई रशियन ऑयल को खरीदना कम करके या बंद करके पोटेंशियली एग्जैक्टली, वेनेजुएलन ऑयल भारत खरीदेगा, इस बात का जिक्र किया गया है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली। मैटर ऑफ फैक्ट विवेक जी, अगर आपको याद होगा, जब मडुरो अपनी कंट्री को निकल गए और ट्रंप ने बोला अब हम वेनेजुएला रन कर रहे हैं, मैंने आप ही के शो पे, आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, उनको ये बोला कि नाउ वी विल बी, यूएस विल बी रेगुलेटिंग द सेल ऑफ वेनेजुएला। और वेनेजुएला का ऑयल जो ईरान के ऑयल को कंट्रोल करके और रशियन ऑयल कंट्रोल करके डेफिसिट क्रिएट हुआ है, उसकी सरप्लस को सप्लाई करेगा। और और अमेरिका चाहेगा कि भारत भी वेनेजुएलन ऑयल को और खरीदे। आप वो शो देखिएगा, आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो और नॉट लॉन्ग अगो, आप निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली, तो मुझे याद है, वेनेजुएलन मुझे ऑयल, याद है, हाँ। हाँ, और वेनेजुएलन ऑयल एक हैवी ऑयल है। और ये भारत का, मोदी जी के नेतृत्व में, और भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है रिलायंस, जिनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन्होंने वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड रिफाइनरीज गुजरात में बनाई है, जो हैवी क्रूड ऑयल को अच्छे से रिफाइन कर सकती है, हर कोई नहीं कर सकता। तो वेनेजुएलन ऑयल न केवल भारत के लिए जाएगा, पर वहां से रिफाइन होकर दूसरे देशों में भी यूरोप जाएगा, वगैरह में उससे भी भारत एक्सपोर्ट को भी होगा। डॉलर्स मिलेंगे। हम्म। उसमें भारत को भी डॉलर्स मिलेंगे। और हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी अमेरिका में है, वो भी उसे यूटिलाइज करेगी, लेकिन हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सारे को रिफाइन कर पाए। तो इससे भारत को और अमेरिका की रिफाइनरीज को फायदा मिलेगा, जिससे टैक्स पेयर्स जो इंडिया में है उनको भी फायदा मिलेगा इनडायरेक्टली। ये कनेक्टेड सिस्टम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग भारत की है, 8% अगर आप उठाइए, 7 से 8% ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को के लिए ऑक्सीजन होता है चीप एनर्जी। तो जैसे ही वेनेजुएलन ऑयल मार्केट में फ्लड करेगा, अभी $60 प्रति बैरल है, मुझे एंटिसिपेटेड है $54 to $55 प्रति बैरल अगर आ गया, 10% गिराव आया, तो भारत और ग्रोथ इकोनॉमी, और हो सकता है उसमें शायद चाइना के, अगर अभी बोलना नहीं चाहिए, हर ग्रोथ इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा इससे। इट्स अ वेरी वेलकमिंग एंड गुड न्यूज। एग्जैक्टली। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव बने रहिएगा। कॉल साहब, वापस लौटूंगा आपके पास। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनके पास फोन लाइन पर हूं, जल्दी चलते हैं, उनका एक रिएक्शन चाहते हैं। संजीव जी, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? फौरी तौर पर रिलीफ, या भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत, या फिर ओवरऑल भारत की जीत? चलिए संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे, वापस चलते हैं कौल साहब के पास। धीरज कौल हमारे साथ, डॉक्टर धीरज कौल लगातार अमेरिका से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसलिए लगातार हम ये चर्चा उनके साथ कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या होगा, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा अमेरिका? देखिए, भारत की तरफ से मुझे लग रहा है, जो फर्स्ट इमीडिएट चीज है जिसपे भारत, मुझे लगता है ऑलरेडी डीप टॉक्स उस पे चल रही हैं, लेकिन सरफेस पे नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप कंपनीज को देखने लग जाएं तो आपको बहुत, क्योंकि वंस यू फॉलो द डॉलर यू गेट टू नो द रियलिटी। आप इन एंटिसिपेटेड वर्सेस रियल इवेंट्स जो होते हैं उसको देख सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका का पार्टनरशिप एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा इस साल। और स्पेस में भी, स्पेस जब मैं बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट आईपीओ जो यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि स्पेस एक्स, उसका पेनिट्रेशन भारत के वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के साथ क्या हो सकता है, कि भारत में बैठा हुआ आदमी
कैसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देख सकता है स्पेस में इन्वेस्ट करके। तो मुझे लगता है कि ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसमें इंडिया की पेनिट्रेशन अभी कम है, लेकिन लेकिन कौर अगर साहब, अब भारत वो को लोग क्या उसका करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद थे, जैसे कि पीटर नवारो, जैसे कि जेडी वांस, जैसे कि आपके लुटनिक हो गए, पीटर हेगसेथ हो गए, ये मागा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और मागा के वजह से ये सारा खेल शुरू हुआ। तो फिर अचानक से और इंडिया मैं को रिलीफ देने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद जी आप जरूर। हैरान हो जाएंगे। मैं मागा हाँ। बहुत लोगों को जानता भी हूँ और मिला भी हूँ, हम्म। और आप हैरान होंगे कि उनका रेटरिक हमेशा प्रो इंडिया रहा है और एंटी पाकिस्तान रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। अच्छा। दे आर रियली, यस, दे आर वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। ये एक बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और वो लोग इसराइल को भी उसमें एक बड़ा धड़ा सपोर्ट करता है, बिकॉज इसराइल हैज सफर्ड फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म। तो हम्म। जब आप 2+2 कनेक्ट करेंगे तो आपको नेचुरल अलायंस दिखेगा। ये हम्म। बात सही है कि मागा के अंदर एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट था जो अनफॉर्चुनेट था, और मोदी जी ने भी उसको एड्रेस किया। वो था इलीगल इमिग्रेशन, और अनफॉर्चुनेटली इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ी मात्रा में, मेरी समझ से बाहर है, 70 लाख डॉलर रुपए दे के लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से घुस के यहाँ पे आ रहे थे। हम्म। वो चीज स्टॉप हो गई है। मोदी जी ने भी उस पर लगाम लगाई, भारत में यहाँ पे भी लगाई। अगर आप उस फैक्टर को हटा दीजिए तो मागा वोटर बैंक जो है उनको एज सच इंडिया के साथ कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, दे वांट somebody टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन अ गुड पार्टनर इन साउथ ईस्ट एशिया, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो और चाइना को कर्टेल कर सके। तो उस दिशा में सही है, लेकिन तो एक कौल बात साहब, और है इसको जो अगर 10 out of 10 नंबर्स मिलने चाहिए। भारत ने जिस हिसाब से इस पूरे मैं मामले को कूटनीतिक तौर पर देखा, समझा, पेशेंस रखा, इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया। आपको जितना टैरिफ लगाना आप आराम से लगाइए, हम इमीडिएट रिएक्शन नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली, मैं तो कहूंगा आपके शो पे मैं इसी बात को बार बार बोलता था कि भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप 25 साल कूटनीति, डिप्लोमेट्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट, सबकी हाँ। हार्डवर्क है, अलग अलग बास्केट्स में है, इसको हटा हम्म। नहीं सकते। आप मेरे इंटरव्यूज उठाइए, आप बिल्कुल। देख लेंगे। और मैंने ये भी बोला था ये टेम्पररी फेस है, ये आपने रिमूव हो मैंने जाएगा, बिल्कुल वही बात, इसीलिए मैंने ओपन में भी वो बात कही कि आपने ये बात कही थी कि बहुत जल्द ये लोअर होने वाला है। संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका पहला रिएक्शन इस खबर पर? जी देखिए, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की एक बेहद महत्वपूर्ण डील हुई है, और ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध, और दोनों ही देशों के बीच में एक कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, और पिछले अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए ही अपना प्रयास किया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बेहद आत्म केंद्रित तरीके से और बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक और ट्रांजैक्शनल व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत की जो महत्ता क्या है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक विवेक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव अमेरिका के ट्रंप प्रशासन पर पड़ा है। और भारत हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, दोनों ने ही इस बात को अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि विश्व में जो अन्य महाशक्तियां हैं उनके पास इतने रिसोर्सेस हैं, इतना संकल्प है, इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो अमेरिका के बिना भी एक विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ग्रोथ को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की ये जो महत्वपूर्ण और मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, उसका एक गहरा प्रभाव मेरे असेसमेंट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पर पड़ा, और जिसकी की वजह से वो इस विषय पर सोचने पर मजबूर हुआ कि उसे इस पूरे ट्रेड डील के संदर्भ में जो टैरिफ को लगाया गया है, उस संदर्भ में अपने विचारों में बदलाव लाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि ये हाई टाइम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों के बारे में जो भी अपने स्टैंड उसने अब तक लिए हैं उसके ऊपर तुरंत ही पुनर्विचार करे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो ये अच्छा कदम है, और मेरा ऐसा मानना है कि रियलाइजेशन अगर आया है ट्रंप प्रशासन में तो एक अच्छा रियलाइजेशन है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, देखिए नहीं, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, मैं एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा संजीव जी आपसे। वो कह रहे रशियन ऑयल खरीदना बंद करो और वेनेजुएलन ऑयल हमसे लो। अब नहीं,
देखिए, भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया था और ये उनका निर्णय था। अब हाँ। उन्होंने टैरिफ हटाया है तो ये उनका निर्णय है। हाँ। लेकिन भारत इस टैरिफ के बारे में क्या निर्णय पहले भारत ने क्या लिया था, वो भारत निर्णय ने लिया था, और आज भी इस टैरिफ के बारे में भारत का क्या अप्रोच होगा वो भारत डिसाइड करेगा। तो हाँ। देखिए, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये अच्छा है कि ये निर्णय आया है, लेकिन अब इसके बारे में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे उसके संदर्भ में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को डिटेल्स का सर्वोपरि इंतजार रखते रहेगा। हुए- बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्स का और इंतजार रहेगा। भारत तटस्थ है, विदेश नीति को लेकर आगे भी रहेगा, और टैरिफ लगाने का फैसला भी अमेरिका का था और हटाने का फैसला भी अमेरिका का है, और इस पर भारत ने कभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। और कौल साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहेंगे। भारत की कूटनीति को अब 10 आउट ऑफ 10 में कितना आंकते हैं? कैसे इस मामले को हैंडल किया इंडिया ने? देखिए, मुझे तो लगता है शायद ही कोई और देश और लीडर होगा। मैं नॉट बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पर्सनली जो परफॉर्मेंस है उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ सो मच पुश फ्रॉम डिफरेंट मीडिया चैनल्स ऑन द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, द कंट्री एंड द लीडरशिप टुक द पोजिशन जो एक कॉमन भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, दो फैक्टर्स हैं। भारत के अंदर निवेश कम हुआ था, इसके बाद तेजी से बढ़ेगा। भारत के जो लेदर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और प्रोसेस्ड फूड का 25% लगा हुआ था, जैसे ही आप 17 to 18% से ऊपर जाते हैं वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है एक्सपोर्ट, तो 18% तक ले आए। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 18% से 12% के नीचे गिरेगा और इंडिया विल बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। लेकिन बिल्कुल। एक लास्ट बात फिर बताना चाहूंगा कि जो एनर्जी है भारत को सस्ती होगी, और जो आप पेट्रोल देख रहे हैं उस मतलब एनर्जी आप की कह रहे वजह हैं से जो वेनेजुएला भारत से जो कच्चा तेल खरीदेंगे वो और सस्ते में मिलेगा, राइट? नॉट ओनली दैट, इससे भारत की एनर्जी नीड्स बहुत अच्छे से मेट होंगी। और भारत का जो अब एक बात भूल रहे हैं, भारत एआई के अंदर सेमीकंडक्टर्स, आपने बजट देख लिया कितना तेज फोकस है। उस फोकस के लिए आपको चीप पावर जो कि चाहिए, फॉसिल बिल्कुल। फ्यूल से आती है चाहिए, वो मिलेगी। और रेयर Important. भारत के अंदर, मेरी एक लास्ट अब एक और बात सुन जी। लीजिए। भारत के अंदर जो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ रेयर अर्थ है वो 2 ही कंपनियां उड़ीसा बेस्ड, उसका एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शायद अमेरिका की 2 कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। उनके साथ मुझे लगता है कुछ ना कुछ करार होगा, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए, गुड न्यूज है। बहुत शुक्रिया कौल साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े और अपने इस खबर पर अपनी नजर रखी, इस पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।